यह गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जिन्हें कोरोना काल के समय आपात स्थिति में नियुक्त किया गया था। एक दौर था जब इन पर प्रशासन फूल बरसा रहा था और आज लाठी लेकर खड़ा है। यह धरने पर बैठे हैं। इन्हें अब हटाया जा रहा है क्योंकि कोरोना अब लगभग खत्म के कगार पर है। वैक्सीनेशन चल रहा है और यही वजह है कि अब इनकी ज़रूरत प्रशासन और व्यवस्था को नहीं दिख रही है। इसीलिए इन्हें अब हटाया जा रहा है और यह इसी मुद्दे को लेकर धरने पर है। इनकी मांगे हैं कि किसी भी तरह इन्हें समावेशित किया जाए। यदि इन्हें हटाया जाएगा तो यह कहाँ जाएंगे? इनके परिवार यानी लगभग 400 कर्मचारी हैं जिन्हें हटाया जाएगा, लेकिन 400 परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैं और यहां पर कुछ कर्मचारी हैं जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ही हैं और जो धरना दे रहे हैं अपनी व्यवस्था के खिलाफ। और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है और क्यों यहाँ पर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार राय है। क्या मामला है और क्यों यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं और कब से बैठे हुए हैं? ये मामला 6 महीने पहले का है, जिस समय कोरोना काल चल रहा था और उस समय मैं जॉब कर रहा था हर्ष इंटरप्राइजेज में। तो उस समय इन लोगों ने क्या कहा, ना हमें कोई ये बात बताई कि आपको 6 महीने के लिए रखा जा रहा है सिर्फ कोविड के लिए। ऐसा कोई निर्देश हम लोगों को नहीं दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने हमसे एक फार्म भरवाया। फार्म भरवाने के बाद उस पर साइन किया, फोटो लगा, सारी चीज़ हो गई। फिर ज्वाइनिंग हमारी हो गई। उसके बाद इन लोगों ने कहा आपका इंटरव्यू होगा। एक पैनल बनाया गया जिसमें कि माही मित्तल का नाम है, माही मित्तल जी वाइस प्रिंसिपल हैं और यहाँ के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजहर अली। इन लोगों के पैनल के दौरान हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद हमारी ज्वाइनिंग हो गई पक्की। उसके बाद हमें यह कहा गया कि आपको NRHM के माध्यम से संविदा के द्वारा ही कोविड खत्म हो जाएगा तो आपको रख दिया जाएगा, उसमें समाहित कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जब ज्वाइनिंग लेटर मांगा तो इन्होंने कहा कि आप लोगों को इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और बहुत भीषण है। हम लोग तुरंत अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार को, घर को, बीवी बच्चों को छोड़ करके पूरी ईमानदारी के साथ हमने 6 महीने ड्यूटी की है। जब तक कि पूरे पॉजिटिव पेशेंट आते गए, लगातार हम लोग ड्यूटी करते गए। जब भी हमने वेतन का मांग किया, 1 महीने बाद वेतन का मांग किया, इन्होंने कहा अभी बजट नहीं आया है, जब बजट आएगा तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके बावजूद हम लोग अपना काम करते गए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। ज्वाइनिंग लेटर मांगा, कहा कि ठीक है ज्वाइनिंग लेटर हम दे देंगे, अभी मिला नहीं है क्योंकि अभी वहाँ से बना नहीं है, मिला नहीं है, लखनऊ से आएगा। जो भी चीज़ें इनकी थी, संस्था की थी, इन्होंने कहा, हम लोग मानते गए। उसके बाद जब आज 5 महीने पूरे लगातार बीत गए हैं और सबके धैर्य का बांध टूट गया है, तब हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से, कुछ लोग गए हमारे मित्रगण, और पूछा कि सर सैलरी कब आएगी। तो उन्होंने कहा आप हमसे कोई बात नहीं कर सकते हैं, आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं, इसलिए आप अपने कंपनी के मालिक से जाकर के बात करिए, जो भी बात करनी हो। उस दौरान हम लोग इतने पीड़ित थे, ये इनके पास दौड़ाते थे, वो उनके पास दौड़ाते थे। सैलरी का कोई आश्वासन नहीं देता कि कब मिलेगी। जब हमें ये भी कहा गया कि NRHM संविदा के थ्रू होंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा समावेश ऐसी संस्था के साथ हो जो हमारा शोषण न करे, चाहे वो कोई भी संस्था हो, जिसके द्वारा हमें पूर्ण रूप से वेतन मिले, पूर्ण रूप से हमारी जो भी छुट्टियाँ हो, जो भी चीज़ें सरकारी संस्था के द्वारा होती हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। जैसे अभी कितने महीने से आपको वेतन नहीं मिला हुआ है? किसी को 5 महीने से और किसी को 6 महीने से 1 रुपए का वेतन लाभ नहीं मिला है, जिसमें हर्ष इंटरप्राइजेज को तो 1 रुपये नहीं मिला। उन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये एक बार, सिर्फ वो भी एडवांस के नाम पे, हमें भिखारी समझ करके भीख दिया 10,000 रुपये। किसी को 2,000, किसी को 5,000, किसी का 5,000 भीख समझ हमारी करके यही दिया। मांग है योगी सरकार से। हमको तो ना फूल बरसाया गया कोरोना योद्धा को, ना कुछ। मेरे पास कोई फूल नहीं बरसी, मेरी नौकरी छीनी जा रही है। तो हमको हमारी नौकरी दे के हमको वही सौगात दे दे, हमसे बहुत ज्यादा यही उनसे उम्मीद करते हैं। हमको तो नहीं फूल बरसाया। तो ये कर्मचारी हैं यहाँ के और इनका ये कहना है कि कोरोना काल में जब कर्मचारियों के ऊपर फूल बरसाया जा रहा था, जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे जिन्हें कोरोना योद्धा कहा जाता था, उनकी आज ये स्थिति है और अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। और आप लोग कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे? कितने? लगभग 450। 450। ये 450 परिवारों का भी सवाल है, ये 1-2 परिवार का सवाल नहीं है कि इतने सारे लोग आप देख सकते हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं।
सरकार की इस नीति के खिलाफ और इस व्यवस्था के खिलाफ और क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो सर हमारी मेन तो 3 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें अहमियत रखती है वो ये है कि जो हम 3 कंपनीज के अंडर में जो हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं? पहली है प्रिंसिपल सिक्योरिटी, दूसरी हर्ष इंटरप्राइजेज और तीसरी BIS। इसमें इन तीनों कंपनीज में हमारे स्टाफ नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, स्वीपर्स हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये सारे कई पदों पे नियुक्ति इन लोगों ने की थी, ठीक है। और जो कि नियुक्ति करने के दौरान इन लोगों ने हमें कोई जानकारी नहीं दी थी कि ये लोग हमें 6 महीने की जॉब दे रहे हैं या फिर सिर्फ कोविड में ही जॉब कराएंगे, ये बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन पर्सनली जब हम खुद 4 स्टाफ को लेकर अपने साथ प्रिंसिपल सर से ये पूछने गए कि सर हमारी सैलरी कब आएगी, 15 तारीख को पूछने गए इस बात को, 5 महीने के बाद, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आपकी सैलरी 15 फरवरी को। जी हाँ, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आपको फरवरी के लास्ट तक सैलरी मिल जाएगी। फिर हमने ये कहा सर कहीं से पता चला है कि आप हम लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं, सारी कंपनी को, तीनों कंपनी के बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, आपका ये जो है नियुक्त हुआ था, इसी बात पे नियुक्ति हुई थी कि आपको सिर्फ 6 महीने के लिए रखा जा रहा है जब तक कोरोना काल है। तो सर ये बताइए कि क्या हम लोग सिर्फ कोविड में ड्यूटी करने के लिए आए थे, और अगर ये जानते तो क्या हम 6 महीने के लिए ड्यूटी करने आते? और अगर हम लोगों ने किया, अपने जान पे खेल के कोविड के मरीजों की हम लोगों ने सेवा की, पॉजिटिव हुए, सब कुछ हम लोगों ने किया। उस समय योगी जी फूल बरसवा रहे थे यहाँ पे, और कल जब हम मंदिर के प्रांगण में गए उनसे बात रखने के लिए, सिर्फ 3 लोगों को इजाजत दी है, हम गए थे, और जो भाई पहले बोल रहे थे वो गए थे, और एक ये भाई, हम 3 लोग गए थे वहाँ पे। तो योगी जी ने मतलब राउंड करते करते आए, मुश्किल से काउंटिंग पे, उंगली की काउंटिंग देख ली जाए तो 10 सेकंड के लिए बस वो ऐसे बगल में खड़े रहे, अपनी बात भी हम नहीं पूरी बोल पाए। 10 सेकंड में क्या कोई बोलेगा? पेपर लिया मेरे हाथ से, एप्लीकेशन, और अब इस चीज को DM अपने स्तर से जांच करें, इतना बोल के वो आगे बढ़ गए। क्या इसलिए हम लोग 4 बजे से लाइन लगाए थे वहाँ पे जाके? उसके पहले ही DM आके बोल जा रहे हैं कि कुछ नहीं, आप लोगों को बस 6 आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आपको मालूम नहीं है क्या? तो ये इनकी पीड़ा है। जब कोरोना काल था तब इन्हें नियुक्त किया गया, और इनसे उस समय जब कोरोना काल था, जब कोई अपने परिवार परिजनों को छूने के लिए नहीं तैयार था, उस समय इनको बुलाकर इनको नौकरी के नाम पर एक झांसा कह लीजिए देकर कि बैठाया गया, और यहाँ पर उनको 6 महीने के लिए रखा गया, ये कहना है इनका। और अब इनकी नौकरी ली जा रही है और इनको अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है, और इन सारी मांगों को लेकर ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित कुमार शर्मा है। हमारी 5 मांगे हैं कि पहला पॉइंट है कि हमारी नौकरी बहाल की जाए, दूसरा है निरंतर परिश्रम से जो हमने काम किया उसका वेतन का भुगतान किया जाए, तीसरा है कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में ड्यूटी करने के कारण हम लोगों का जो अपना श्रम किया है उसका समायोजन किया जाए रूप में, और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। और 5वां नंबर है कॉलेज और प्रशासन द्वारा ये हम लोग को विश्वास दिलाया जाए कि हम लोग को आगे चल के इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम लोग को इन सब चीज़ों से निकाला नहीं जाएगा। तो ये 450 परिवार कह लीजिए, 450 लोगों के रोजगार का सवाल है। इनका कहना है कि हमें बिना किसी पूर्व सूचना के, और हमें ये भी नहीं बताया गया कि सिर्फ आपकी कोरोना काल तक के लिए ड्यूटी है, जब पूरे कोरोना योद्धाओं पर ये कह लीजिए जो इन फ्रंट थे कोविड के समय में, उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है। उनकी आज ये दुर्गति है कि वो अपने अधिकार के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने इन्हें 10 सेकेंड समय दिया, और इन्होंने कोविड के समय 24 घंटे समय दिया यहाँ के लोगों को, जो मरीज थे, जो पॉजिटिव थे। बाकी का बेधड़क न्यूज़.com देख रहे थे। धन्यवाद।